हेलो फ्रेंड्स, आपका एसपी स्टडी चैनल में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से जानदार से शानदार से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। मैं आज आपको लेसन 2 और क्लास 9 में यानी कि ऐसे क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे हैं बच्चों, ठीक है? तो वो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए पढ़िएगा। तो आप लोग आज बताएंगे कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है। ओके, एकदम धमाकेदार से बताएंगे, एकदम सोच के बताएंगे, थिंकिंग से बताएंगे। तो इससे पहले आप मेरे एक छोटे से एसपी स्टडी 80 परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, आगे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। हमारा दे रखा है बच्चों कि संख्याओं की लिखने की लिपि है। संख्याओं की लिखने की लिपि है, क्या है? देवनागरी है, रोमन है, अंतरराष्ट्रीय है। तो क्या है? ये सभी हमारा जो है जवाब सही हो जाएगा बच्चों। ओके, क्योंकि जो हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें देवनागरी में भी लिख सकते हैं, रोमन में भी लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय कोई भी भाषा में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये सभी। ओके, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं बच्चों कि निम्न में से परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या है? देखिएगा, 0, 1, p/q या कोई नहीं। क्यों? मतलब कोई नहीं तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैंने बताया था कि परमेय संख्या p/q के रूप में होती है। तो ये 0 हमारा आंसर में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, यानी कि तीनों हमारी सही है। ओके, तीसरा प्रश्न क्या है? ऋण पूर्णांक का उदाहरण है। ऋण पूर्णांक का उदाहरण है, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि जो हमारा ऋण पूर्णांक होता है, यानी कि ये हमारा स्ट्रक्चर था। इसमें मैंने आपको बताया था, यानी प्लस वाली संख्या इधर होती है, माइनस वाली इधर होती है। ऋण का मतलब है अगर ऋणात्मक वाली संख्या होती तो वही तो हमारा ऋण पूर्णांक का उदाहरण होगा बच्चों। तो इसमें ये भी हमारी प्लस है, ये भी नहीं हो सकती है, ये भी नहीं, तो ये हमारी होगी, यानी कि डी नंबर हमारा ऑप्शन सही जवाब है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने का गुणा करते हैं? यानी कि दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने का गुणा करते हैं? यानी कि अगर आपको एक सवाल दे दिया जाए 3, 2 या फिर 4 भी 5 भी, ये हमारा हो गया बच्चों इकाई, ये हो गया हमारा दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार। यानी कि ये 2 हमारा इकाई है, 3 हमारा दहाई है, 4 सैकड़ा और 5 हजार बच्चों। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि दहाई का स्थानीय मान, दहाई यानी हमारा 3 है। ठीक है, यानी कि ये संख्या हमारी थी 5, 4, 3, 2, तो दहाई तो हमारा 3 है। दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने का गुणा करते हैं? यानी कि अगर इसका स्थानीय मान जब करेंगे, यानी कि इसका देखिएगा आएगा कितना बच्चों? 5000 स्थानीय मान, इसका आएगा 400, इसका आएगा 30, इसका आएगा 2। यानी कि हम कह सकते हैं ये 0 है और ये हमारा 3 यहाँ पर था तो 3 लिख दिया। यहाँ 1 कितनी भी संख्या हो लिख देंगे, यानी कि दहाई का गुणा करने के लिए यहाँ 1 होता ना तो 1 आ जाता। तो क्या कह सकते हैं, इसका आंसर हमारा ए सही है। दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम लोग बच्चों 10 का गुणा करते हैं। ओके, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, आइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9805 में 8 का स्थानीय मान बच्चों कितने का? 8 का। तो 8 कहाँ लिखा है? ये लिखा है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 का स्थानीय मान बच्चों 8 लिख देंगे, इसे हम लोग बंद कर लेंगे। कितनी संख्या? 1, 2, तो 2 0, यानी कि 800। 800 कहाँ है? ये है हमारा बी नंबर सही जवाब। ओके, 80 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 50 भी नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। क्रमागत पूर्ण संख्या कौन कौन सी है? मैंने आपको बताई थी, जो भी हमारी काउंटिंग नंबर है, क्रम से जहाँ से स्टार्ट हो जाए, क्रम से शुरू हो जाए बच्चों, तो वो हमारी क्रमागत संख्या होती हैं। जैसे कि अगर मैंने 2 से शुरू किया बच्चों, तो 2 के आगे 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे क्रम में होनी चाहिए। 2 के बाद अगर 3 आता है गिनती में तो 3 ही आना चाहिए, तभी हमारी क्रमागत संख्याएं होंगी बच्चों। अगर आपने सोचा कि 2 के बाद 4 लिख दें, 6 लिख दें, 8 लिख दें, तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं नहीं होंगी, ये होंगी।
ठीक है? इसीलिए यहाँ पर पूछा गया और मैं ये आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। इससे पिछली भी क्लास में, क्लास 8 में, क्लास 8 में मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल डिटेल में डेफ़िनेशन के साथ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पिछली क्लास ना देखी हो बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 ज़रूर देख लें, ओके? तो आइए क्रमागत पूर्ण संख्याएँ हैं। देखिएगा क्रम से कौन है? 4, 5, 6 ये तो हमारी क्रम में दी हुई हैं। 5, 6, 7 ये भी हमारे क्रम में दी हुई हैं। 6, 7, 8 ये भी क्रम में है। ये सभी तो बताइएगा ये सभी वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। करेक्ट आंसर हमारा हो गया कितना? डी ये सभी क्योंकि ये भी क्रम में, ये भी क्रम में और ये भी क्रम में है इसलिए ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 9 की पूर्ववर्ती संख्या है। 9 की पूर्ववर्ती संख्या मैंने आपको बताया है देखिएगा सब कुछ भरा पड़ा है क्लास 8 में बच्चों जिसने क्लास 8 नहीं देखा तो उसने कुछ नहीं देखा इसीलिए आप ये वीडियो छोड़ करके क्लास 8 में जरूर प्रवेश हो उसमें देखें बहुत ही धमाल की कमाल की क्लास है बच्चों उसमें जब आप लोग पढ़ोगे तो ये सवाल तो चुटकियों का खेल है बच्चों इसीलिए आप लोग पिछले क्लास में जाके जरूर पढ़िएगा मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ओके नहीं मानते हो तो ये करके देख लीजिए पिछली क्लास में जाइए उसमें अटेंड कीजिए ओके पढ़िए और कमेंट में करिएगा मैम आपने सही बोला ओके अब आप लोग इसमें तो आएंगे तो बिल्कुल धमाल मचा देंगे ना धड़ाधड़ क्वेश्चन के आंसर दोगे पहले आप मेरी क्लास 8 पढ़ो अगर जिन बच्चों ने मेरी पढ़ी होगी तो उन लोगों को तो समझ में आ रहा होगा सवाल देखते ही उनके माइंड में आंसर आ जा रहा होगा है ना सही है बात ठीक है 9 की पूर्ववर्ती संख्या मैंने आपको बताया था पूर्ववर्ती संख्या वो होती है एक संख्या के पीछे वाला अंक एक घटा दें ये बोल सकते हैं तो 9 जो हमारा है इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी इसमें एक कम कर दो बच्चों 8 आ गया 8 देखो कहाँ है ये तो है नहीं गलत ये भी गलत ये भी गलत ये दिया है यानी कि हमारा जो आंसर है डी सी सॉरी सी 8 यानी हमारी पूर्ववर्ती संख्या आएगी 9 की ओके तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये क्लास बेहद पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस क्लास की वीडियो में लाइक जरूर कर दें और मेरे इस क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें ओके क्योंकि बच्चों मैं इतना मेहनत करती हूँ तो आप लोग मेरे एसपी स्टडी 80 फैमिली को थोड़ा तो सपोर्ट कर ही सकते हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो जिसने सब्सक्राइब ना किया हो ओके बच्चों तो आप लोगों को ये मेरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे क्योंकि मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया है उसी से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछे थे बच्चों ओके तो मैं आपकी कौन पूजा मैम हूँ आपको बहुत मेहनत के साथ स्टडी कराती हूँ और आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होते हो है ना तो प्लीज मुझे सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो ओके ठीक है थैंक यू जय हिंद जय भारत